नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। 3 महीनों में चौथा बड़ा झटका है। तटीय इलाकों में 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठी। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली, लेकिन लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट परिसर में आग लगा दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि नेपाल जीरो स्टेट की स्थिति में पहुंच चुका है। संसद, कोर्ट और मंत्रालय की इमारतें जलकर राख हो गई। करीब 60,000 केस फाइलें नष्ट हो गई। सेना ने कर्फ्यू लगाकर हालात संभाले। फ्रांस में बजट कटौती और श्रम सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। पेरिस समेत कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। यूनियन ने संख्या 10 लाख से अधिक बताई। पुलिस ने 80,000 जवान तैनात किए और 141 लोगों को गिरफ्तार किया। कई जगह स्कूली बच्चों ने भी हाईवे ब्लॉक कर प्रदर्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को सक्रिय करने की तैयारी में है। तालिबान कब्जे वाले इस ठिकाने पर अमेरिकी नियंत्रण की योजना बनाई जा रही है। चीन की नजदीकी और रणनीतिक महत्व को देखते हुए वॉशिंगटन इसे अहम मान रहा है। फैसले से क्षेत्रीय संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने खारिज कर दिया। पश्चिमी देशों ने सबूतों की कमी का हवाला दिया। पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही। यह फैसला चीन और पाकिस्तान की कूटनीति पर करारा प्रहार माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर दी गई प्रतिबंध छूट वापस ले ली है। अब यहां काम करने वाली कंपनी और व्यक्तियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगेंगे। भारत के लिए ये झटका है, क्योंकि चाबहार से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक उसकी पहुंच आसान होती है। यह कदम ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है। इजराइल ने साइप्रस में गुपचुक बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यह 150 किलोमीटर दूर तक खतरे को रोक सकता है। कतर पर हमले के बाद अब तुर्की चिंता में है कि अगला निशाना वह हो सकता है। साइप्रस और तुर्की के रिश्ते पहले से खराब है। इजराइल का यह कदम एर्दोगन सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उमर ने अमेरिकी नागरिकता के लिए अपने भाई से शादी की। ट्रंप ने यह हमला तब किया जब प्रतिनिधि सभा ने उमर की निंदा का प्रस्ताव खारिज कर दिया। ट्रंप ने सोमालिया की हालत का हवाला देते हुए उमर पर कड़ा प्रहार किया। भारतीय सेना ईगल इन द आर्म कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम कर रही है। अब हर सैनिक पारंपरिक हथियारों के साथ ड्रोन चलाने में माहिर होगा। देहरादून, महू और चेन्नई में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। सेना प्रमुख ने अरुणाचल में ऐसे ही केंद्र का दौरा किया। स्पष्ट है कि सेना भविष्य की लड़ाई में ड्रोन को मुख्य हथियार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कदम का पौधा लगाया। यह पौधा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप भेजा था। यह पर्यावरणीय स्थिरता और भारत यूके मित्रता का प्रतीक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इसे एक विशेष तोहफा बताते हुए मित्रता की गहरी पहचान बताया। राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट पर राजनीति गर्मा गई है। राहुल ने लिखा कि युवा संविधान बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो हाल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ, राहुल वही भारत में कराना चाहते हैं। राहुल का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में उन्हें घर जैसा लगता है। बयान पर सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस बचाव में उतरी, वहीं भाजपा ने इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया। पित्रोदा ने विदेश नीति में पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। जेल में बंद आतंकी यासिन मलिक ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से मिलवाने पर उसे धन्यवाद दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात गुप्त शांति वार्ता का हिस्सा थी। मलिक पर वायुसेना अधिकारियों की हत्या और टेरर फंडिंग केस चल रहा है। जम्मू पुलिस ने 25 साल से फरार आतंकी मोहम्मद रफीक शेख को गिरफ्तार कर लिया। वह डोडा जिले के भद्रवाह का रहने वाला है और लंबे समय से वांटेड था। खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए टीम ने उसे जम्मू बस स्टैंड से पकड़ा। रफीक को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
भारत में आईफोन 17 लॉन्च होते ही युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर्स पर आधी रात से लंबी कतारें लगी। साकेत मॉल और बीकेसी जियो सेंटर स्टोर पर भीड़ उमड़ी। मुंबई में तो हाथापाई तक हो गई, जिससे सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। फोन खरीदने वालों में गजब का उत्साह दिखा। गुरुग्राम सेक्टर 45 में बदमाशों ने बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी से दीवारें और लग्जरी गाड़ियां छलनी हो गई। कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और आर्थिक विवाद बताया। धमकी दी कि बकाया पैसा तुरंत चुकाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची। लगभग 200 लोग प्रभावित हुए। मलबे से एक व्यक्ति को 16 घंटे बाद जिंदा निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मध्य प्रदेश में सामान्य से 188 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज हुई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एशिया कप में सुपर 4 के सभी स्थान भर गए हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अगले दौर में पहुंचे। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर खुद क्वालिफाई किया और बांग्लादेश को भी सुपर 4 में एंट्री दिलाई। अफगानिस्तान की हार से बाहर होने के साथ ही टूर्नामेंट में रोमांच और बढ़ गया है। जॉली LLB 3 में अरशद वारसी और अक्षय कुमार आमने सामने हैं। कोर्ट रूम ड्रामा किसानों की जमीन की लड़ाई पर केंद्रित है। हल्की फुल्की कॉमेडी के बीच गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। एक्टिंग में अरशद वारसी ने अक्षय पर भारी असर छोड़ा। फिल्म दर्शकों को सोचने और हंसने दोनों का मौका देती है। अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची दर्शकों को दमदार एक्शन और गहरी कहानी का अनुभव देती है। इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी झलक मिलती है। फिल्म में हिंसा, बदले की आग और रोमांचक ड्रामा सब कुछ है। कलाकारों की एक्टिंग और रॉ एक्शन दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। निशांची को एनी टाइम वॉच फिल्म बताया जा रहा है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।